हेलो दोस्तों, वेलकम टू एबीटी क्लासेस। एबीटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ पे यूपी पुलिस कांस्टेबल के जीके जीएस डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि आपको डेली 10 क्वेश्चन के मिलते हैं। और ये क्वेश्चन अभी हम तो पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं, और जैसे जैसे आगे आएगा हम इस क्वेश्चन का पैटर्न को चेंज कर जाएंगे और आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिसमें आपको सफलता ज़्यादा ज़्यादा मिलेगी एग्जाम के समय में। ओके, तो हम लोग यहाँ पे जीके जीएस डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग जल्द ही मैं हिंदी भी लेकर के आऊँगा, तो बने रहिए हमारे साथ। वेलकम टू सफलता सीरीज। ओके, चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के चीफ आर्मी स्टाफ का नाम बताइए जिन्होंने 31 दिसंबर 2016 को पदभार संभाला था। सीरियस पूछ रहा है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना। भारत के चीफ आर्मी स्टाफ, सॉरी सीरियस नहीं पूछ रहा है, बल्कि क्या पूछ रहा है, आर्मी स्टाफ, चीफ आर्मी, आर्मी का जो चीफ है उसके बारे में बताना है। और किसने पदभार संभाला, 2016 को पदभार संभाला। तो ये कौन थे, जनरल बिपिन रावत। ये कौन थे, जनरल बिपिन रावत, जिसको पता है कि आप लोग को 2022 में उनकी दुर्घटना हो गई थी, है ना, क्रैश कर गया था उनका जो हेलीकॉप्टर था, और वो, है ना, अब नहीं रहे फिर। ओके, तो ये थे बिपिन रावत, है ना। ये 27वें नंबर के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। आर्मी के थे, आर्मी नेवी एयरफोर्स होती है तीनों, तो ये आर्मी के थे, ठीक है ना। और इन्होंने 2016 में अपना पदभार संभाला था, ये है ना, चीफ बने थे ये। अब बात करते हैं कि, और ये जो थे बिपिन रावत, ये पहले थे सीडीएस। पहले क्या थे, सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, कौन, जनरल बिपिन रावत। अगर अभी बात करें कि इस समय सीडीएस कौन है, तो प्रेजेंट सीडीएस हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान प्रेजेंट क्या है, सीडीएस हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अगर बात करें सीडीएस की जो ईयर होती है, कितने साल तक वो रह सकते हैं अपने पद पे, तो 65 साल तक ये रह सकते हैं अपने पद पे। ओके, सेकेंड क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस। इसमें से किसमें स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस होता है, छोटा रेडियस किसका है। तो ये है क्लोरीन, है ना। क्लोरीन का इसमें जो भी गिवन है उसमें से क्या है, छोटी रेडियस है, ठीक है। अब देखो बात करते हैं एटॉमिक रेडियस बढ़ता कब है और घटता कब है। तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज फ्रॉम फ्रॉम टॉप टू बॉटम, है ना। मतलब कि ऊपर से हम लोग नीचे जाएंगे इस तरीके से, तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, बढ़ता है। क्या करेगा, छोटा है, फिर बड़ा होगा, फिर बड़ा होगा, ऐसे बढ़ता है। तो ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग लेफ्ट से राइट, मतलब कि ऐसे जाएंगे इस तरीके से, ऐसे पीरियोडिक टेबल की बात कर रही है, तो ये क्या होगा, घटेगा, है ना। क्या होगा, घटेगा। लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होगा, घटेगा, ठीक है। पहले बड़ा, फिर इसे छोटा, फिर इसे छोटा, ऐसे, ठीक है। तो ये घटता रहता है लेफ्ट से राइट जाने पे, और टॉप से डाउन जाने पे बढ़ता रहता है एटॉमिक रेडियस, ठीक है। अब बात करें हीलियम की, तो हीलियम क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, ठीक है ना। हीलियम क्या है, सबसे यहाँ पे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। अगर हम लोग बात करें ब्रोमीन, ब्रोमीन, तो ब्रोमीन एक ऐसा नन मेटल है। ब्रोमीन क्या है, एक ऐसा नन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है ना। किसी सिस्टम में लिक्विड द्रव्य है ये, है ना, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, कौन, ब्रोमीन, है ना। सिर्फ एक ही है ये, है ना, जो कि लिक्विड नन मेटल है ना, नन मेटल अधातु, ठीक है ना, जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है ना, द्रव अवस्था में होता है ये। अब पता है कि अगर बात करें कि कौन सा मेटल है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तो ये मरकरी है। मरकरी एक ऐसा धातु है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स विल नॉट हैव 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन, है ना। इसमें से किसमें जो कि 10 मॉलिक्यूल नहीं है, मतलब कि तीन चार जो दिए हैं, चार में से तीन में से 10 वाटर क्रिस्टलाइजेशन है ना, 10 वाटर मॉलिक्यूल है यहाँ पे, लेकिन एक के पास नहीं है। किसके पास नहीं है, तो ये एप्सम सॉल्ट, एप्सम सॉल्ट के पास 10 मॉलिक्यूल नहीं है, ठीक है ना। ओके, अब बात करते हैं ऊपर से कि पहला है ग्लोबल सॉल्ट। क्या लिखा है, ग्लोबल सॉल्ट लिखा है ना। तो ग्लोबल सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ग्लोबल सॉल्ट का फॉर्मूला है Na2SO4 A0Na2SO4 डॉट डॉट 10, कितने, 10H2O, है ना, 10H2O। तो मिला यहाँ पे ना आपको 10H2O, 10 तो क्या हो गया यहाँ पे, वाटर के मॉलिक्यूल हो गए ना, 10 वाटर के मॉलिक्यूल इस पे। इसका नाम है ग्लोबल सॉल्ट, ग्लोबल सॉल्ट, है ना। इसका कॉमन नेम अगर हम बताएं, इसको इसका कॉमन नेम क्या है, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम सल्फेट, और डेका मतलब 10 होता है,
डेका हाइड्रेट, ठीक है, ग्लोबल सॉल्ट बोलते हैं इसको, ग्लोबल सॉल्ट, 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है भाई? तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे Na2CO3, है ना, डॉट 10H2O, Na2CO3 डॉट 10H2O, इसका फॉर्मूला है वॉशिंग सोडा का। इससे भी देखो 10 मॉलिक्यूल है ना, 10 मॉलिक्यूल। तो वॉशिंग सोडा का ये क्या है, फॉर्मूला है। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन, बोरैक्स। बोरैक्स का क्या फॉर्मूला है? तो बोरैक्स का फॉर्मूला होता है Na2B4O7 डॉट 10H2O, ये है बोरैक्स का फॉर्मूला, ठीक है। अगला है एप्सम सॉल्ट, है ना, ये जो कि अभी हम लोग देखे थे एप्सम सॉल्ट, जिसका आंसर था एप्सम सॉल्ट। इसका फॉर्मूला जो होता है MgSO4 डॉट 7H2O, कितना होता है? MgSO4 डॉट 7H2O, ठीक है। और इसको हम लोग मैग्नीशियम सल्फेट के नाम से भी जानते हैं, एप्सम सॉल्ट को मैग्नीशियम सल्फेट के नाम से भी एप्सम सॉल्ट को जाना जाता है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है कि वेयर वाज द 33rd एशियन समिट हेल्ड इन नवंबर 2018? नवंबर 2018 में 33वां एशियन समिट कब हुआ था? सॉरी, कहाँ हुआ था पूछा है। तो ऑप्शन दिया हुआ है इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया। तो ये सिंगापुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? सिंगापुर में हुआ था। 33वां एशियन समिट हुआ था 2018 में, ठीक है। एशियान का मतलब क्या होता है? एशियान लिखा हुआ है ना, ये वर्ड एशियान। ए का मतलब होता है एसोसिएशन, ए का वर्ड है एसोसिएशन। एस का मतलब क्या है? एस का मतलब क्या है? साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, है ना, साउथ ईस्ट। और फिर से ए, साउथ और ईस्ट, एस ई है ना, तो साउथ हो गया और ईस्ट हो गया, साउथ ईस्ट हो गया। फिर ए लिखा हुआ है, तो ए का मतलब क्या होगा? एशियन, और एन का मतलब नेशन। तो एसोसिएशन, ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन नेशन, समझ गए? तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है ना। ओके, इसको कब बनाया गया था? तो इसको 1967 में, 1967 में एशियान को बनाया गया है, ठीक है ना। अब पूछता है कि एशियन कंट्री में, एशियान कंट्री में कितने देश हैं? तो 10 देश हैं। कितने देश हैं? 10 देश हैं, ठीक है। तो ये सभी बातों को याद रखना है। ओके, अब बात करते हैं इंडोनेशिया। इंडोनेशिया कैपिटल कहाँ पे है? जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, ठीक है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, है ना। सिंगापुर और मलेशिया, मलेशिया का कोलालमपुर, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों को याद रखना है, ठीक है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हु फाउंडेड द इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इन 1887? है ना, 1887 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना कौन करा था? ठीक है ना, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। ओके, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, सर विलियम मूर। सर विलियम मूर ने 1887 में, 1887 में, है ना, सितंबर के महीने में और 23 तारीख को, है ना, 23 तारीख को सितंबर के महीने में 1887 में विलियम मूर ने स्थापना एस्टैब्लिश करी थी, है ना, फाउंड किया था इस यूनिवर्सिटी को। ये जो यूनिवर्सिटी है भारत का चौथे नंबर का यूनिवर्सिटी था, विश्वविद्यालय था, है ना। जो भी मॉडर्न इंडिया में जो बना था यूनिवर्सिटी, वो चौथे नंबर का था ये, है ना। इससे पहले 3 यूनिवर्सिटी और थे, जो कि पता है आप लोग को, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। तीन तीन जो प्रेसिडेंसी थी ब्रिटिशर्स की, वहाँ पे भी यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। तो कलकत्ता बना था, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, ये 3 थे, ठीक है, प्रेसिडेंसी। और यहाँ पर बना था क्या? यूनिवर्सिटी। तो अगर बात करें कलकत्ता की, तो कलकत्ता वाले में कब बना था? तो ये बना था 1857 में। कब बना था? 1857 में यहाँ बना था, ठीक है। किस महीने में था? जुलाई के महीने में, जुलाई। और कलकत्ता और बॉम्बे दोनों का सेम सेम डेट है, सेम, ठीक है ना, सेम ही है, जून 1857 में दोनों बने थे, कलकत्ता और बॉम्बे। लेकिन अगर बात करें मद्रास वाली, 1-2 हो गया, 2 यूनिवर्सिटी बताया। तीसरा है मद्रास। तीसरा कौन सा है? मद्रास विश्वविद्यालय। जो मद्रास विश्वविद्यालय है, इसको सितंबर में बनाया गया है, सितंबर में। और किस सितंबर के 1857 में, है ना, 1857 में ही सितंबर के महीने बनाया गया था। तो सब के सब 1857 में बने हैं, लेकिन वो दोनों जुलाई में बने हैं और ये सितंबर में बना है, ठीक है ना। 3 यूनिवर्सिटी हो गए, और चौथा था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। बात समझ में आ गया? ओके, चलते हैं आगे। अब जैसे कि मान लेते हैं कि कभी क्वेश्चन पूछा है कि पहला मदरसा कब बना था, है ना। पहला मदरसा भारत में कब बना? तो ये बना 1781 में, 1781 में पहला मदरसा भारत में बना था, ठीक है ना।
पहला मदरसा कहाँ बना था 1781 में, और वो भी कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में, ठीक है ना, पहला मदरसा बना था, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं कि संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी 1791 में। किस कॉलेज की? संस्कृत कॉलेज ऑफ बनारस। बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी कब? 1791, है ना। 91 में कौन किया था? जोनाथन डंकन ने। जोनाथन डंकन के द्वारा ने जोनाथन डंकन ने, है ना, बनारस में 1791 में संस्कृत कॉलेज की स्थापना करी, ठीक है। और वो कब था? 81, याद रखना 10 साल का गैप है। 1781 में ये था कौन? मदरसा बना था कोलकाता में, और 91 में क्या बना? संस्कृत कॉलेज। तो 10 साल गैप पर 81 और 91 ऐसे याद करना, ठीक है। अब इसी इसी बीच में एक और बना था बीएचयू। बीएचयू का क्वेश्चन पूछ लेता है हमेशा कि बीएचयू की स्थापना किसने करी थी? तो मदन मोहन मालवीय ने किया था बीएचयू की स्थापना 1916, है ना, 1916। और सरस्वती पूजा के दिन इसका स्थापना किया गया था, ठीक है ना। ओके, तो ये रहा इस क्वेश्चन का। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बटर किसका एग्जाम्पल है? बटर किसका उदाहरण है, ये बताना है। सस्पेंशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, एमल्शन और एमेलगम, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है इमल्शन का। किसका एग्जाम्पल है? ये इमल्शन का एग्जाम्पल है, क्या है ना, बटर, पायस बोलते हैं इसको, ठीक है, इमल्शन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट कलर लाइट, है ना, बैगनी रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य लगभग कितना होता है, ठीक है। तो तरंग दैर्घ्य अगर बात करें वॉयलेट लाइट की, है ना, बैगनी वाली, तो 455 से 390, ठीक है, 455 से 390 होता है बैगनी का, ठीक है ना। ये होता है तरंग दैर्घ्य इसका, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब। क्वेश्चन है CH3COOH, ठीक है ना। CH3COO, यहाँ पे H नहीं होगा, शायद मिस्टेक से लिखा गया ये, यहाँ पे H नहीं होगा। CH3COO CH2CH3 होता है, ठीक है ना। CH3COO, ये शायद प्रिंट करने में मिस्टेक हो गया है, H यहाँ पे नहीं होगा, ये H बीच में जो एक है ना वो नहीं होगा। CH3COO CH2CH3 ये है ना। इज द फार्मूला, किसका फार्मूला है ये पूछ रहा है। तो ये फार्मूला है एथाइल एथेनोएट का। किसका है? एथाइल एथेनोएट का, ठीक है। ओके, अगर बात करें कि ब्यूटानोइक एसिड का क्या फार्मूला है, ब्यूटानोइक एसिड का फार्मूला है, इसका फार्मूला होता है CH3 CH2, ठीक है, CH2 और COOH, ये फार्मूला है इसका ब्यूटानोइक एसिड का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटल दैट रिमेन्स इन लिक्विड स्टेट रूम टेम्परेचर। कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड रहता है स्टेट रूम टेम्परेचर? अरे यार अभी बताया हूँ मैं पीछे ना। तो ये कौन सा? ब्रोमीन, है ना। ब्रोमीन क्या था? नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में रहता है, तरल रूप में रहता है, द्रव रूप में रहता है, ठीक है ना, रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। और पता है कि मरकरी क्या है? एक मेटल है। पारा क्या है? एक धातु है जो कि लिक्विड रूप में रहता है ना। ओके, क्लोरीन के बारे में बताया था, है ना। चलो बताओ, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर तो क्लोरीन का होता है 17, है ना। एटॉमिक मास कितना होता है? 35.5, 35.5 इसका क्या होता है? ओके, अगर हम लोग बात करें मरकरी, मरकरी का सिंबल क्या होता है? सिंबल Hg, ब्रोमीन का Br, क्लोरीन का Cl, ओके, और हीलियम का He, तो ये सब क्या है? इन सब का सिंबल है, ठीक है। ओके, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, क्लोरीन का मैंने बताया 17, ठीक है। इस तरीके से याद करते रहना, ठीक है। अच्छा, कभी पूछता है कि इनर्ट गैसेस के नाम बताओ। कौन सा गैस? इनर्ट गैस या फिर नोबल गैस, है ना। तो हीलियम याद रखना, 5 6 लिख दे रहा हूँ मैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, है ना, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये क्रिप्टन क्या होगा, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ठीक है। ये क्या है? 6 जो हैं ये क्या है? नोबल गैसेस हैं। इसका नाम याद रखना है, ठीक है ना। नोबल गैसेस क्या होते हैं? जिनके जो, जैसे हम लोग बचपन से देखो ना, ये ऐसे बनाते हैं, ऐसे भरते हैं इसमें, ऐसे 2 8 ऐसे भरते हैं ना। तो जिसका जिसका तो पहला सेल भरा हो, या तो दूसरा सेल भरा हो, या फिर तीसरा सेल भरा हो, पूरा फुलफिल हो, किसी से लेना देना नहीं है, उसको वो हो जाते हैं नोबल गैसेस, है ना। जब किसी से कोई इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग नहीं करनी है ना, एक्सचेंज नहीं करनी है ना, अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, सेल कंप्लीट करने के लिए, तब क्या हो जाता है? वो नोबल हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर बात करें हीलियम की, हीलियम के टोटल में मैंने कितना बताया? 2। जैसे कि अगर मैं ऐसे बनाता हूँ तो देखो 1 और 2 भरा गया, पहला सेल कंप्लीट है ना, ना इसको लेना है ना किसी से देना है, इसको बोलते हैं के सेल। तो के सेल क्या होगा? इसका कंप्लीट हो गया ना, इसको किसी को लेना है ना देना है, तो इसलिए क्या होगा? ये अब नोबल गैस की कैटेगरी में आ जाता है। वैसे ही अगर बात करें हम लोग नियोन की, तो देखो नियोन का एटॉमिक नंबर होता है 10। कितना होता है एटॉमिक नंबर? 10। तो चलो मैं बता के देखो, दिखाता हूँ। ये हो गया न्यूक्लियस हो गया,
ये हो गया पहला सेल, ये हो गया दूसरा सेल, ठीक है। इसमें हमने 2 भरा, 2 हो गया, ये देखो 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 भरा गए। अब पहले सेल में 2 होता है, पहला सेल जो होता है उसे के बोलते हैं, के में 2 सेल मैक्सिमम होता है, और एल सेल दूसरा सेल एल सेल बोलते हैं, उसमें मुश्किल से 8 भराता है, तो 2 8 कितना हुआ 10। अब देखो ये थोड़ा जोड़ के 10 भी आ रहा है, तो ये क्या हो चुका है, पूरी तरह से फिल हो चुका है। अब ना इसमें से कुछ हटाना है और ना कुछ इसमें जोड़ना है, ये पूरी तरह फुलफिल है, इसलिए इसको बोलते हैं नोबल गैस। तो ऐसे ही जो अपने सेल को कंप्लीट फुलफिल कर लेते हैं उसे बोलते हैं नोबल गैसेस, ठीक है ना। तो क्या क्या मैंने नाम बताया नोबल गैसेस का, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडोन, ये सब क्या है, नोबल गैसेस श्रेणी में आते हैं सब के सब, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। कह रहे कि विच ऑर्गेन इन ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूसेस इंसुलिन, है ना, कौन सा मानव शरीर में कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है। लीवर, पेंक्रियाज, स्प्लीन और गॉल ब्लैडर, यकृत, अग्नाशय। तो ये अग्नाशय करता है, क्या करता है, अग्नाशय में इंसुलिन बनता है, ठीक है ना। चलो, अगर हम बात करें कि लीवर, लीवर लिखा हुआ है ऊपर में, लीवर के बारे में आप क्या जानते हो, तो लीवर जो है हमारे शरीर का सबसे बड़ा, है ना, पार्ट होता है, लार्जेस्ट ऑर्गेन होता है ना। लीवर हमारे बॉडी का क्या होता है, लार्जेस्ट सबसे बड़ा ऑर्गेन होता है, ठीक है ना। और जितना जल्दी ये खराब होता है उतना रिकवर भी करता है ना। मतलब हमारे बॉडी में ये खराब, हम फैटी चीज़ खाएंगे, तेल वेल खाएंगे, बहुत तेज़ खराब तो हो जाएगा, लेकिन बहुत जल्दी से 10 दिन मत खाओ, 10 दिन थोड़ा सा अच्छी हरी सब्जियाँ खा लो, रिकवर बहुत तेज़ करता है, इसमें रिकवरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है लीवर में, ठीक है ना। और लीवर में ही जो कि यूरिन बनता है, ठीक है ना, जो यूरिन बनता, मैं बता रहा हूँ, जो यूरिया है, यूरिया, है ना, यूरिया बनने का काम होता है यूरिन में ही। यूरिन में जब ये यूरिया बन जाता है तो ये यूरिया ब्लड के साथ मिल करके कहा जाता है किडनी में जाता है, और किडनी को छान देता है ना, जिसको कि यूरिन को, मूत्र को अलग कर देता है और ब्लड को अलग कर देता है। बात समझ में आया। तो बनता कहाँ पे है, लीवर में। कोई क्वेश्चन पूछे यूरिया बनता कहाँ पे है, उसमें किडनी ऑप्शन जरूर होगा, बच्चे क्या करते हैं, किडनी ही टिक कर देते हैं, किडनी में बनता नहीं है, किडनी से भी कुछ छानता है, बनता है लीवर में। बनता कहाँ पे है, लीवर में बनता है, इस बात को याद रखना है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। ओके, तो आज का इतना ही क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, तो थैंक्स फॉर लिसनिंग, जय हिंद।